हेलो। 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 हाँ, आपको विदेशी भाभी बोल रहे हो? नहीं भाई। मैं मोहम्मद फारूक रजा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। मुझे ये जानना था कि अभी ये 8 और 9 मार्च को 34th एनुअल अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाई गई। तो क्या ये अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई, या खुलफाए राशिदीन में से किसी ने मनाए, या सहाबा किराम में से किसी ने मनाए, या ताबाईन, तबा ताबाईन, आइम्मा किराम, सलफ सालिहीन, मुहद्दिसीन किराम, मुफस्सिरीन किराम, औलिया किराम, किसने मनाया ये बिदअती कॉन्फ्रेंस? जी हो गया सवाल भाई। हाँ, इसका सवाल था। मतलब और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फिलहाल तो ये सवाल है, फिर जैसा आपका जवाब होगा। भाई कितनी देर में जिन आपका जागेगा? अगर आप टॉपिक से मुझे बताओगे तो हदीस करोगे तो मैं नहीं देखूंगा, अगर आप बिदअत की बात करोगे तो देखूंगा। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे बहुत ही प्यार से पहले पूछ लिया कि कितनी देर में आपका जिन भाई जागेगा, ताकि उससे पहले मैं आपको जवाब दे दूं। मैं भी यही कह रहा हूँ, जब आपका शैतान जाग जाएगा ना, जब कुरान और हदीस के खिलाफ जाकर के आप अपना दिमाग लगाओ। हमने तो भाई शैतान को अपने मार दिया है, तभी तो अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बना है। अगर हदीस चलिए करोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप बात बताइए, समझने के लिए फोन किया है या बहस के लिए फोन किया है? आपने समझने के लिए फोन किया या बहस के लिए? अगर समझने के लिए फोन किया तो मैं बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाता हूँ। नहीं, मैंने मुनाजरे के लिए फोन किया। अच्छा, मुनाजरे और के मैं काफिरों से दीन नहीं सीखता। अच्छा ठीक है, तो आला हज़रत से काहे के लिए दीन सीख रहे हैं? क्योंकि वो आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने कहा काफिरों से आप दीन नहीं सीखते हैं। सही होगा, जो सही हो अकीदा हो उससे मैं दीन सीखूंगा। तो आला हज़रत का खुद के ताल्लुक से अकीदा ये था कि वो कुत्ता है। क्या किसी आशिक़ रसूल का ये अकीदा हो सकता है कि मैं कुत्ता हूँ और अपने आप को तो कुत्ता कहे साथ में बाकी लोगों को भी बोल दे कि ये सारे कुत्ते हैं? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों से आप दीन सीख रहे हैं तो मेरे भाई क्या आपका होगा? घबराइए मत। नहीं, आप पसीना पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब हम जवाब देने जा रहे हैं आपको। मेरे सवाल का जब जवाब आपने कहा कि अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस हुई, टॉपिक पर हम बात करेंगे। अरे पहले जो सवाल पूछा था जवाब तो उसको सुन लो मेरे भाई। मौलवी है, उन्होंने अपने आप मौलवी मुल्ला आप बताओ, पहले जो आपने सवाल किया था उस पर बात कर लो, फिर आप मौलवी पे भी आएंगे। कुत्ता लिखा है। आपके जितने भी मौलवी है उनको तुम लोग टाइगर कहते हो, क्या कहते हैं? अहले हदीस जिंदाबाद के नारे लगाते हो। कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में नारे लगाते हो? अभी यूट्यूब पे जाओ, शेर अहले हदीस डालो, तुम्हारे बहुत सारे मौलवी आ जाएंगे। उनके जो तकरीर करते हैं उसमें नारे लगते हैं कि शेर अहले हदीस। लिखा कहाँ है मेरे भाई? कोई मुंह से बोल देगा कि आपके लिए बात हुज्जत हो जाएगी? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तुम्हारी आपकी किताबों में लिखा हुआ है। जो अब सुनिए है ना, बरेलवी कुत्ते होते हैं, इनकी दलील क्या है? अब लाइन से सुनते जाइए जो आपकी मेरे भाई किताबों में लिखा हुआ है। अनवारे रजा सफा नंबर 280, आला हज़रत का कौल, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। ठीक, आपके मलफूजात आला हज़रत में लिखा हुआ है, मत पूछ मेरी बात, रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ठीक, आपका इलियास कादरी बीच पब्लिक में कहता है चीख के कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। ठीक, आपके आलिम दीन लोग बीच पब्लिक में कहते हैं कि आला हज़रत कुत्ते थे और लोग बाकायदा सुभान अल्लाह बोल के नारेबाजी करते हैं। तो आपकी किताबों में भी लिखा है और आपके आलिम लोग बाकायदा स्टेज के ऊपर नारेबाजी लगा के आला हज़रत को कुत्ता बोल रहे हैं। तो मैं तो वही तो कहता हूँ कि आप दीन सीखते हैं। जितने भी मौलवी हैं वो अपने स्टेज पे बैठे होते हैं, तकरीर करते हैं, और आपकी जमात के जो लोग सुनने वाले होते हैं ना, वो उनको कहते हैं कि शेर अहले हदीस मर गए बरेलवी। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारी जमात में सारे के सारे जानवर भरे हुए, क्योंकि शेर भी जानवर होता है। मुंह की बात भाई आपके नहीं मानेंगे ना, हमको दलील चाहिए। हाँ तो बुरान को तुम सादिकीन, वही तो बोल रहा हूँ, लिखा है दलील पे भाई। वही तो बोल रहा हूँ, जब तुमको तुम्हारे मुंह की वैल्यू नहीं है
नहीं, मेरे मुंह की वैल्यू कुछ नहीं, जीरो है। मैं जो बात करूंगा भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से करूंगा, हदीस से करूंगा और आपके घर के हवालों से करूंगा। मेरे मुंह की बात ना मानो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो इस्लाम में जीरो हूँ भाई। जानवर और ऐसा खतरनाक जानवर होता है जो लोगों को चीर फाड़ के खा जाता है। कौन चीर फाड़ देता है? इसका मतलब ये हो गया शेर। इसका मतलब हो गया कि आपके देखिए शेर की जो मेरे भाई मिसाल है ना, वो तो हमारे सहाबा के साथ जुड़ी हुई है, तो सहाबा से ये साबित है ना, ये भी मिसाल अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो मेरे भाई लकब है अगर वो मिसाल है ना, शेर खुदा, ये भी मिसाल है। तो ये जो मिसाल है ये हमारे सहाबा की साबित है। अगर तो हमारे सहाबा के हिसाब से अगर आपके आला हज़रत को अपने आप को कहना था तो वो भी बोल देते कि मैं शेर हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के शेर हैं, तो उन्होंने शेर से कयास करके अपने आप को भाई कुत्ता कैसे बोल दिया? कैसे बोलेंगे? क्यों? क्योंकि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु है, ये बताइए आप लोग 24 घंटा मौला अली कह के लूटने लगते हो, मजबूर बन जाते हो, तो मौला अली के लक़ब में अगर शेर दिया गया है बहादुरी के लिए, तो आपने कुत्ता क्यों दे दिया वफादारी के लिए? वफादारी के लिए मेरे भाई वफादार होता है। आप किसी और की भी मिसाल चुन सकते थे, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे भाई चुन लेते। मैंने भी तो यही कहा कि आपने कुत्ता ही मिला था वफादारी के लिए, और कुत्ते ने कौन सी मेरे भाई वफादारी की है? ऐसे कुत्ते आपको दिखा दूंगा कि अपने मालिक को काट लेते हैं। तो ये किस जाहिल ने आपको बोल दिया कि जो कुत्ता होगा वफादार होगा? वो आदि कुत्ता होगा, वो आदि कुत्ता होगा, वो जो अपने मालिक को काट खाए वो आदि कुत्ता होता है। हाँ, लहाबी कुत्ता होगा। अबू लहब का पैरोकार हदीस लहाबी मनाना, टुन्नी लहाबी। हदीस कॉन्फ्रेंस मनाना कौन सी हदीस से साबित है? जी, अब हम बोले इसका जवाब दें। हदीस कॉन्फ्रेंस मनाना कौन सी अहले हदीस जो सालाना एनुअल कॉन्फ्रेंस मनाते हैं, तो अरे जो भी मनाता है, अभी आपने कहा ना कि मतलब मार्च में हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, मेरे को नहीं मालूम कब हुआ। हाँ, तो जो भी मेरे भाई एनुअल मतलब एक कॉन्फ्रेंस होती है या जो भी उनका प्रोग्राम होता है, ये क्या किसी अहले हदीस ने दावा किया कि ये सुन्नत है? अगर उन्होंने दावा किया है तो वो दलील देगा ना। वो तो कहीं नहीं रहा है कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये साबित है कुरान हदीस से। दावा करना और अमल करना बात तो एक ही हो गया। तुमने अमल कर दिया और बिदअत तुमने इजाद कर दी। अरे अजीब मेरे भाई पागल आदमी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अहले हदीस कॉन्फ्रेंस नहीं मनाई। कुछ चीजें भाई कल्चरल होती है, जिसका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे इंडिया में 15 अगस्त को मनाया जाता है आजादी का दिन, तो आजादी का दिन की दलील आपको कुरान हदीस से हम नहीं देंगे, क्योंकि वो उसकी जरूरत नहीं है। वो दुनिया है। अरे सुनेगा जाहिल आदमी की भौंकते ही रहेगा कुत्ते की तरह। पहले हदीस कॉन्फ्रेंस जो मना रहे मैंने पहले आपसे पूछ लिया था जिन आपका कितनी देर में जागेगा, और आपका शैतान कब तक बोलने दीजिए ना। फोन करते हैं, सवाल करते हैं, मैं इत्मीनान से सवाल सुनता हूँ, तो मेरा जवाब भी इत्मीनान से सुनिए ना। जिन क्यों जाग रहा है? हदीस पढ़िए ना। आपके तुम पे पैर हमने रख दिया है जो आप इतना पढ़ा रहे हो। अरे वहाँ भी कुत्ते, जब हमारा दावा ही नहीं है कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो सुन्नत है, तो दलील हम क्यों दें? नहीं, वो क्या है? वहाँ पे दीन का काम हो रहा है, दुनिया का काम हो रहा है। तो दीन का काम तो मेरे पे कभी भी कर सकते हैं ना, पूरा साल कर सकते हैं। आपको दीन के काम करने की दलील हम दे देते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया कि जितना तुम्हें इल्म हो उतना लोगों तक पहुँचा दो, अगर के आयत क्यों न मालूम हो। तो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों तक अपनी दीन की बात पहुँचाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया। के तरीके से हट जाओगे तो वो बिदअत कहलाएगा। अरे जाहिल आदमी, दीनी कॉन्फ्रेंस करना, लोगों में बयान देना, लोगों को तौहीद की दावत देना, किताबो सुन्नत बताना, ये मेरे भाई बिदअत हो गई। ये बिदअत हो गई तुम्हारे नजदीक, ये बिदअत हो गई। तो फिर ये कूंडा, तीजा, 40वां, 36 चिल्ला, बरसी, 11वीं, 12वीं, 12 पाठ, शबे मेराज, फिर ये क्या है तुम्हारे नजदीक? भाई देखो, ज्यादा बोलने से हक पे नहीं साबित हो जाओगे, अपनी औरतों ज्यादा बड़बड़ाने से, बकबक करने से हक पे नहीं साबित हो जाओगे, है ना? बताओ, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस ये सुन्नत नहीं है, तो हम इसकी भाई हम दलील काहे दें? जिस दिन हम दावा करेंगे कि हम जो सालाना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये सुन्नत है,
उस दिन हम दलील देंगे ना। दावे के ऊपर दलील मांगी जाती है, जाहिर आदमी तेरे को उसूल भी नहीं पता है। जो दावा करता है वो दलील देता है ना। जब हमारा दावा ही नहीं है कि जो ये एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सुन्नत है और कुरान हदीस से साबित है, जब हम दावा ही नहीं कर रहे तो दलील भीख में हमसे क्यों मांग रहे हो पागल आदमी? मना तो रहे हो ना, क्यों मना है तुमने? किसने मनाने के लिए? अरे ये कल्चरल है, कल्चरल। जैसे भाई 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, टीचर डे हो गया, ये सब जो प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है, ये कल्चरल है। इसका मेरे भाई दीन इस्लाम से कोई शरीयत से हराम साबित नहीं है। यौम आजादी का दिन बनाना, 15 अगस्त मनाना, ठीक है, इंडिया में ये कोई हराम नहीं है। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं तुम आजादी का दिन मना रहे हो, 15 अगस्त मना रहे हो, क्या कभी अल्लाह के नबी ने मनाया, सहाबा ने मनाया, ताबई ने मनाया, तबे ताबई ने मनाया, मुहद्दिसीन ने मनाया? तो ये उसके अकल की कमी है। कॉन्फ्रेंस हम दिन समझ के नहीं मनाते। अरे कॉन्फ्रेंस हो या आप उसको मेरे भाई बयान कह दो या उसको प्रोग्राम कह दो, काम तो दीन की दावत का हो रहा है ना। दावत के काम के लिए आप उसको कॉन्फ्रेंस करो या हाई लेवल पे मेरे भाई अपनाया वो इज्तिमा करो, अमल करना है, आपको बयान करना है, बयान करो। इसमें आपको दिक्कत क्या है? उसके बाद एक नया कॉन्फ्रेंस एरिया जिस मना रहे हो। अरे मेरे भाई कॉन्फ्रेंस करते हो जिद्दती भागियों। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या होता है पता है? इसको उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, उर्दू में क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस को पता है? पोस्टर बड़े बड़े छापे। अरे कॉन्फ्रेंस क्या होता है तेरे को पता है? जहिल आदमी कॉन्फ्रेंस की तारीफ क्या है? यूट्यूब पर शेयर किए, फेसबुक। अरे पगले आजम, तुम आईने के सामने बात कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो? मेरा जवाब दो वरना मैं फोन काट दूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू बकवास करने का। अगर तुम्हें खुद ही बकबक करके ऑडियो को डालना है तो तुम डाल लिया करो, अकेले बोल लिया करो। तुम लोग फोन करते हो मसला समझने समझाने के लिए नहीं, सिर्फ बकबक करके अपनी ऑडियो को डालने के लिए। कभी भी राह पर नहीं आती तो ऑडियो डालने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप सामने वाले की बात सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं। अकेले बड़बड़ा के ऑडियो शेयर कर दोगे और सोचोगे तुमने अफ्फू खान को हरा दिया, तो ये तुम्हारी मेरे पे बेवकूफी है। तुम लोग तो दीन इस्लाम हर चीज का मेरे पे मोहताज नहीं है। जो हक है वो हक हमेशा गालिब रहेगा। कुल जाल हक वजाकल बातिल इन्नल बातिल का नज़र। जब हक आता है तो बातिल खत्म हो जाता है। तो वही तुम्हारा हाल है। तुम पढ़ाते रहो तो बोल दिया। हदीस पढ़ो जल्दी से, हदीस पढ़ो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस जब जिस दिन कोई सुन्नत कहेगा उस दिन हमसे आए हो भाई। जब कोई सुन्नत कहेगा तभी तो दलील देगा। हमने तो सुन्नत का ही नहीं, तो भाई हम काहे के लिए दलील देंगे? तो क्या वहाँ पे दीन का काम हो रहा था कि दुनिया का काम हो रहा था? अरे दीन का काम तो पूरा साल करना चाहिए ना। हाँ, उसकी दलील दें तुम्हें। तुमने दीन का काम पूरे साल करना चाहिए तुमको। अभी हम आयत बता दी कुरान की, सूरे आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को अच्छाई की दावत देती हो, बुराई से रोकती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि हम बेहतरीन उम्मत है और हम लोगों को अच्छाई की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो हम कॉन्फ्रेंस के जरिए रोकें या अकेले रोकें या इज्तिमा में रोकें, उससे आपका लेना देना क्या है? तुम लोग जो मेरे भाई, चलो अच्छा ठीक है, अब तुमको तुम्हारे अंदाज में समझा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। तुम लोग जो मजारों के ऊपर उर्स करते हो, ढोल ताशे बजाते हो, जो मजार के अंदर पीर बाबा बेचारे हैं वो भी सोचते होंगे मरने के बाद भी हमको चैन नहीं है। हमारी खोपड़ी में ढोल ताशे बजा बजा के हमारा जीना आराम कर दिया है। जिंदा थे तो भी पीछे पड़े हुए थे, हमारे इस दुनिया से इंतकाल करने के बावजूद हमारे पीछे पड़े। अभी एक चीज बताइए, आपकी खोपड़ी के ऊपर खड़े होकर हम 24 घंटे ढोल ताशे बजाते रहे, आपको मेरे बच्चर में दर्द नहीं होगा? तो वो तो बेचारे कब्र के अंदर आराम कर रहे हैं, आप उनकी कब्रों के ऊपर उर्स मेले ठेले लगा के गाना बजा रहे हैं, कव्वाली गा रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, तो उनका सर नहीं दर्द करता होगा? अब इसकी हदीस आप दीजिए, अब आप दलील दो ना। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, सऊदी अरब में अब आया उठ पहाड़ के नीचे। तुम मना रहे हो
देखो, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का जो माना होता है वो तुमको बता देते हैं। कॉन्फ्रेंस का माना होता है जमा होना, इज्तिमा। तो इज्तिमा जो होता है इज्तिमाइयत में लोगों को इकट्ठा करके तौहीद की दावत दी जाती है, राय सलाह होती है, उलमाए किराम बैठते हैं, ठीक है। उम्मत में जो बिगाड़ आ रहा होता है उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए राय सलाह होती है, मेहनत होती है, बयान होता है। ये भी दीन का काम है और दीन का काम करना अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस की साबित है, ठीक है। अब जाओ बाकी का मुकाला हो गया, अब बिना मुहर्रम के मातम स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम। अंकल अस्सलाम वालेकुम जी।